लेकिन खबर एक उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 2027 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिच सेट कर दी है। योगी ने बिजनौर से बता दिया कि इस बार की लड़ाई जाति जाति की नहीं होगी बल्कि 80-20 की होगी। योगी ने बकरीद पर हिंदू लड़के की हत्या को लेकर गौ हत्या तक का जिक्र किया। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौलानाओं को सीधा संदेश दिया। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्य चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वो गलती कर रहा है। आप सुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बात उत्तर प्रदेश की शुरू हो चुकी है। अगले साल विधानसभा का चुनाव है और 2027 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिच सेट कर दिया है। योगी ने बिजनौर से बता दिया कि जाति जाति की लड़ाई नहीं होगी और उन्होंने बकायदा एक व्यक्ति जिस तरीके से दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी की घटना हुई उसको पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया। हिंदू लड़के की हत्या से लेकर गौ हत्या तक की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इसी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मौलानाओं को उन्होंने क्या संदेश दिया। खरदूषण किससे कहा, राक्षस की उपमा किससे दे दी, जरा एक और बयान आपके सामने रखती हूं। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। तो पहले इस बयान का वो हिस्सा जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि छुरेबाजी नहीं होगी, 80-20 का चुनाव होगा। अजीत जी बिल्कुल, और ये पहले भी उन्होंने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा है, और हम लोगों ने अभी बंगाल में देखा 70-30 का चुनाव था, कहा के माना गया कि हम 70-30 का चुनाव है और 70% में से अधिकतम वोट लेना है। ये असम में था कि 65-35 का है या 60-40 का है, वो 80-20 का है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ बेस बहुत बड़ा है हिंदू वोट का, तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि उस 80 में से आप कितना ले सकते हैं। 20 को वो सुरक्षित मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस 20 को अपने से दूर मान रही है, 80 में से अधिकतम लेने की कोशिश कर रही है। तो ये लड़ाई जो है, ये बीजेपी इतना डीप रूटेड हो गई है, अब ये पॉलिटिक्स इतनी डीप रूटेड हो गई है। 80 में से अखिलेश यादव कहां सेंध कर सकते हैं। एक तो यादव वोट उनके साथ पूरी तरह से है, वो ये तमाम अपील के बावजूद एटलीस्ट असेंबली के इलेक्शंस में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम पर या केंद्र की सरकार के नाम पर यादव वोट दे सकते हैं बीजेपी को, बिहार में भी देते हैं। असेंबली का इलेक्शन के उसमें नहीं देते हैं, असेंबली इलेक्शंस में बिहार में भी, यूपी में भी वो वोट उधर राजद को, इधर सपा को जाता है। उसके अलावा जो अब अखिलेश यादव का है, गैर यादव पिछड़ी जातियों में जो
अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको, या पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं जिन पर बीजेपी ने अपना, और ये सिर्फ बीजेपी का प्रोजेक्ट नहीं है मीनाक्षी जी, ये आइडेंटिटी क्रिएट करके आरएसएस ने बहुत लंबे समय से काम किया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बद्री नारायण की बात कर रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है द रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, उस किताब को पढ़िए, उसमें उन्होंने इन प्रयोगों के बारे में लिखा है। सुहेल देव राजभर की आइडेंटिटी आरएसएस ने क्रिएट कराई, राजा चूहड़मल की आइडेंटिटी क्रिएट कराई गई एक पासवान समाज के लिए आगे करने के लिए, सबरी की आइडेंटिटी क्रिएट कराई गई, निषाद की आइडेंटिटी क्रिएट कराई गई, और ये सब क्रिएट करके उनको एक सामाजिक, उनकी एक सोशल कैपिटल उनका तैयार किया जाता है, जिसको बाद में पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चाहे राजभर हो, निषाद हो, ये आपके कुर्मी हो, कोयरी हो, अनुप्रिया पटेल से लेके केशव प्रसाद मौर्य से लेके संजय निषाद से लेके ओम प्रकाश राजभर तक, एक बीजेपी ने अपना अम्ब्रेला बनाया है जिसमें अखिलेश यादव सेन लगाना चाहते हैं। देखिए इसमें एक और बड़ा ही, देखिए क्या बढ़िया स्पिन है। मतलब 90 के दशक में काशीराम मुलायम वही कहते थे 100 में 80 वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मतलब वो उनका 80 कुछ और था, ठीक है, वो जाति जाति की लड़ाई वाली बात थी। अभी योगी और हिंदुत्व मोदी के दौर में जो यूपी में आप देखें, ये 80 हिंदुत्व की बात हो गई है। तो 80-20 का फॉर्मूला नया नहीं है, पुराना ही है। पहले वो 80 जाति का ध्रुवीकरण था, जाति बनाम जाति था 80-20। अभी 80-20 जो है हिंदुत्व बनाम जो मुस्लिम और सेकुलर राजनीति जो चल रही है उस पे है। तो आप ये भी देखिए कि जो बात अभी अजीत जी कर रहे थे, किस तरीके से पिछले 30-35 सालों में संख्या का अनुपात वही है लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। जो जातियों की लड़ाई थी वो हिंदू फ्रेम में ढल गई है। अब पिछड़े, दलित बनाम सवर्ण, वो वाली चीज पीछे, और योगी उसको बिल्कुल उसके द्योतक है उस राजनीति के, और वह दिख भी रहा है।